नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम धर्म संदेश में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अगर आप ध्यान करते हैं या फिर आप ध्यान करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान एकाग्रता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान आध्यात्मिकता का पहलू है। आखिर ये ध्यान है क्या? क्या ध्यान से हम खुद की डेस्टिनी को बदलने की शक्ति रखते हैं? आइए इसी पर बात होगी। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस वे मेडिटेशन के अध्यक्ष श्री कमलेश पटेल दाजी। दाजी प्रणाम। प्रणाम नेहा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू दाजी, बहुत सारे सवाल हैं मन में और मुझे लगता है कि जवाब यहाँ से मिलेगा मुझे। पहला सवाल प्रार्थना करते हैं जी, होएगा। ठीक है। दाजी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि धर्म और आध्यात्मिकता में आखिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। लोग खफा हो जाएंगे हम बताएंगे तो। जानकारी तो बढ़ेगी। धर्म टेक्निकली हम देखा जाए आज तो से जो हम समझते हैं धर्म को, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं और हम कहते हैं हम हिंदूज हैं, कई लोग कहते हैं मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, जूस है, बुद्धिस्ट है, ये सब धर्म के सब अलग अलग नाम है। लेकिन अब जब सोचते हैं कि धर्म से तो उसका जो पर्पस है शांति, दुनिया में सुख चैन हो, वो सबको मिले, बस उसके बदले धर्म ही कारण बन गया है एक तरह की डिस्टर्बेंस कहो या रेस्टलेसनेस कहो या दुनिया में अशांति धर्म के कारण ही सबसे ज़्यादा रही है ना। तो धर्म का एक डेफिनेशन हो सकता है आज तौर से, जो डिस्टर्ब करता रहता है वो धर्म है। दूसरा है कि हर धर्म के लोग बोलते हैं कि यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही अल्टीमेट है ना। कृष्ण वैष्णवाइट्स जो बोलते हैं कृष्ण ही सब कुछ है, शिव तो बेकार है। वो होंगे लेकिन हम कृष्ण को मानते हैं। शैवाइट्स बोलेंगे हम शिव जी का भक्त है, कृष्ण का मन में आना नहीं चाहिए, है ना। सिमिलरली गणेश पूजा वाले सबके अलग अलग, कोई दुर्गा के पुजारी है और सब में एक मिलता कभी नहीं होती है। Within Vaishnavites also there are so many factions. Within Shaivites also so many. Within Islam also so many. हर मॉस्क में आप देखो कौन उसकी बंदूक फोड़ता है या बॉम्ब फेंकता है, अनदर मुस्लिम ओनली, डिफरेंट सेक्ट्स। तो धर्म से पूरे जगत की बर्बादी हो रही है। अपना अपना जो धर्म है वो सब ऐसा ही समझते कि मेरा ऊंचा है, सर्वोपरि है। जैसे मोनोथेइस्टिक रिलीजन होते हैं और पॉलीथेइस्टिक। पॉलीथेइस्टिक रिलीजन जो धर्म है, जो अलग 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 देवी देवताओं हैं, जैसे हिंदू धर्म है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और जो मोनोथेइस्टिक है, जहाँ एक ही मानते हैं, एक ही अल्लाह, एक ही जीसस, एक ही मोजेस, वहाँ एक ही को मानते हैं वो लोग। लेकिन जो मानते हैं वो कहते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं है, सभी बेकार है और सबका जो हमारे जैसे नहीं है उसको ख़त्म करना है। ये उनकी ऐसी बुद्धि रहती है। हमारा जो है हिंदू धर्म, जहाँ पॉलीथेइज्म है, सब चीज़ को मानते हैं, कुछ गलत नहीं है। शुरुआत कब हुई थी? वेद और उपनिषदिक समय में सनातन धर्म के रूप में इसकी हुई, जब ऋषि मुनि संत लोग जब दैवीयता को सब जगह उनको अनुभूति होती थी, उनको ट्रीज में भी उनकी अनुभूति होती थी, तो पौधों की वो पूजा कर लेते थे क्योंकि उनको अनुभूति होती थी। नदियों में भी उनकी अनुभूति हुई, नमन वो करता।
आकाश को भी पूजन करते हैं क्योंकि आकाश में भी उन्होंने देवीता देखी। जी। सब जगह, मानवों में, जानवरों में, इसलिए जानवरों की पूजा सनातन धर्म में हुआ करती है, क्योंकि अनुभूति उन लोग करते थे, इसलिए सर झुक जाता है। राइट। अब क्या हो रहा है, अनुभूति नहीं है फिर भी सर झुकता है, वो गलत हो जाता है। हम कोशिश तो करते हैं कि हमारा प्रेम बढ़ जाएगा, लेकिन हम ऐसा क्या करते हैं, गंगा में नहा के आए, सब भाव तो के आए हैं हम, श्रद्धा है ऐसे, मानो पाप तो भी गए, लेकिन अब नया खड़ा करने को शुरुआत हो जाती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आप में आया नहीं। तो ये अपने देश की या अपने धर्म की, हिंदू धर्म की बर्बादी है। अनुभूति किए बिना हर जगह हम श्रद्धा से या अंधश्रद्धा से सब जगह झुकते ही रहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते हैं, अंदर से कुछ बदलाव नहीं लाते, जैसे कि थे वैसे ही चलते रहते हैं। दादी, आपकी डेफिनेशन अगर मैं समझना चाहूँ धर्म को लेकर, क्या एक्सटर्नल असली- आजकल जो है, आजकल जो धर्म जो हो रहा है वो दिखावा है। जब हम कहते हैं कि, मैं आपको ही पूछूं नेहा जी, आप ईश्वर में मानती हो? क्यों मानती हो? एक श्रद्धा है, क्यों श्रद्धा है? मुझे लगता है कि एक सृष्टि है जो इस पूरे समस्त ब्रह्मांड को चला रही है, क्योंकि मैंने तो कोई ये न सुना कोई है। है, हाँ, कोई कोई है, हाँ, कोई है परमात्मा। है ना। कई लोगों को पूछता हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ। आपका जो बिलीफ है वो लॉजिकल है, तर्क है कि ये घर है तो किसी ने बनाया होगा, ये बगीचा है किसी ने बनाया होगा, ये सृष्टि है किसी ने बनाई होगी। ये एक तर्क के विचार से हम कंक्लूड करते हैं कि कोई इसका क्रिएटर है। जो तर्कबाजी नहीं करते हैं, जैसे ग्रैंड मदर को पूछ लो आप, वो तर्कबाजी नहीं करेगी, वो सीधा जवाब देगी, आप क्यों मानती हो बा? तो वो बोलेगी मेरी माँ ने सिखाया, हमारे धर्म ऐसा कहते हैं, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारे पंडित ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं धर्म में मानती हूँ, ईश्वर में मानती हूँ। लेकिन आप क्या कहते हो? मेरा क्या कहना, हमने तो ऐसा सीखा है। तो ये जो मान्यता है, गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गलत बहुत कुछ है। हमने मान लिया इसलिए हम समझ बैठे कि सब कुछ हो गया। जब मान लेते हैं हम कि हाँ ईश्वर है, तो उससे हमारा मन संतुष्ट हो जाता है और आगे कुछ करते नहीं है। जब हम सोचते हैं कि मेरा बिलोव्ड, माय फ्रेंड whom I love the most, वो कहीं है, तो आप ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, ढूंढ तो शुरू होएगी ही, लेकिन मान्यता से हम आगे बढ़ते ही नहीं है। मान्यता रह गई है, वहाँ की वहाँ है। वो मान्यता एक्चुअलाइजेशन में नहीं जाती है। बिलीफ जो है वो स्ट्रॉन्ग कब होता है, मान्यता स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब ईश्वर की अनुभूति होती है। हमने मान लिया ईश्वर है, लेकिन जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो वो मान्यता में सोने में सुगंध आ जाती है ना। तो आध्यात्मिकता हमें अनुभव की, अनुभूति की ओर ले जाती है। धर्म मान्यता का जन्म देता है, आध्यात्मिकता हमारे अनुभव का जन्म देती है। धर्म की चीज़ें करते रहे, कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो, अपनी जो मान्यता है उसको थोड़ा आगे ले जाओ, उसको मजबूती दे दो। जैसे करेंसीज होती है ना, डॉलर, पाउंड, 1970s में 8 रुपया वर्सेज $1 होता था, राइट। अभी $1 का 80 रुपया हो गया। क्यों? करेंसी का जो बैकिंग होता है ना, जो उसको ताकत देता है, वो नहीं रहा अपना, तो 80 हो गया, वीक हो गया अपना रुपीज़। अपनी मान्यता भी ऐसी है, उसको भी बैकिंग चाहिए।
और बैकिंग कब मिलेगा? जब हमें अनुभव होएगा। जब युवा लोग पूछते हैं आप लोग बड़े ये क्या धमाल कर रहे हो, उससे मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, उनका प्रश्न भी सही है। लेकिन हम जब उनको आध्यात्मिकता में ध्यान के माध्यम से कुछ अनुभव करवा देंगे तो उनकी मान्यता में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, राइट। और आगे जब हम चलते हैं आध्यात्मिकता की आगे, उसका तो भी अंत आना है। अनुभव कब तक करते रहोगे? अनुभव सब कुछ नहीं है, जैसे ज्ञान सब कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव की स्ट्रेंथ चाहिए, अनुभूति की स्ट्रेंथ। अनुभूति भी सब कुछ नहीं है। अनुभूति हो गई, बाद में क्या? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो इसको समझने के लिए एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। सपोज आप हमारे घर आए, 3 महीने रुके, खाना पीना अच्छा, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज हमारे आश्रम में, आपको बहुत अच्छा लगा। आप सब बाद में बोलोगे अरे इतना अच्छा फैसिलिटी है, इतना अच्छा हमारी हॉस्पिटलिटी की उन्होंने, अनुभव तो अच्छा हुआ, लेकिन हम उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे अब, राइट। ईश्वरीयता का अनुभूति, लाइक हॉस्पिटलिटी, किसी की आतिथ्य भाव को हम स्वीकारित करते हैं, दैवीता का अनुभव भी हो गया, लेकिन तभी चैन मिलेगा जब हम खुद दिव्य बन जाए। वो कैसे? ऐसे ही जैसे 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 हमारी मानसिक अवस्था उसमें डूबी रहती है, अनुभव हुआ, और जब अनुभव इतना अच्छा होता है तो उसको हमेशा के लिए हम रखने की कोशिश करते हैं। दुनियावी कामों में भी तो रहते ही हैं हम। सपोज इफ यू आर अ डॉक्टर, तो आपका पेशेंट्स का चेकिंग जो है वो सब करना तो है ही है, लेकिन वो करते करते भी आपका मन उस सुबह के ध्यान के बाद जो ध्यान की अवस्था आ गई उसमें खींचता रहेगा। तो ये सब कुछ ध्यान से ही होता है। हाँ, किसान को भी सुबह ध्यान करके खेती की, तो खेती करते करते भी उनको ध्यान सुबह का याद करवाया रहेगा, क्योंकि इतना प्रचंड उसकी अनुभूति हुई, उसको हम भूल कैसे सकते हैं उसको, तो वो चालू रहता है। अच्छा दादी, एक छोटा सा मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं तो एक बच्चे की तरह सवाल देके आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि हमने शुरुआत से अपनी मम्मी से ये सुना है, देखो पढ़ाई ध्यान से करना, ये काम करना तो ध्यान से करना। टीचर भी जब एग्ज़ाम हम क्लास में रूम में होते तो कहते देखो ध्यान से एग्ज़ाम देना वरना मार्क्स कम आ सकते हैं। अब तक हमारे लिए ध्यान का मतलब सिर्फ यही है। आप जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वो कैसे हमारा जीवन बदल सकता है, और वो ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषा बहुत अलग अलग होती है। जैसे दुनियावी चीज़ों में जब देखें तो बिजनेसमैन हो, व्यापारी लोग, वो भी तो एक तरह का ध्यान कर रहे हैं पैसों पे। विद्यार्थी कुछ पढ़ने के बारे में, है ना, प्रेमिका उनके बारे में ही सोचती रहती है, ये भी तो उन पे ध्यान लगाए रहती है। आध्यात्मिकता में ध्यान का मतलब है ईश्वर के बारे में प्रेम से उनमें डूब जाना। मेडिटेशन अंग्रेजी में डिफाइन किया है कि एक चीज़ को बार बार सोचना, फोकसिंग योर माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। संस्कृत में या अपने देश में ध्यान का मतलब है टू ट्रांसेंड माइंड, मन से भी ऊपर जाना है, विचार से भी ऊपर जाना है, राइट। तो ऐसी कौन सी अवस्था है कि जो विचार से भी आगे जावे? तो थॉट से फीलिंग्स की ओर जाना वो ध्यान की परिभाषा है। फ्रॉम थॉट्स टू फीलिंग्स एंड फ्रॉम फीलिंग्स टू परमानेंट एक्सपीरियंस, अ परमानेंट स्टेट, एंड वहाँ से आगे टू बिकम दैट एक्सपीरियंस। दिव्यता का अनुभव किया, लेकिन अभी दिव्य बनना वो तो ऑटोमेटिक होते जाएंगे धीरे 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 धीरे। जैसे स्टेजेस में जितनी अपने हृदय की पवित्रता बढ़ेगी, सादगी बढ़ेगी, वैसे वैसे हम में इतना शून्यता आती जाएगी। जितनी शून्यता आती जाएगी इतना ही ईश्वर हम में डूबता जाएगा, हम में डूबेंगे वो।
स्वर्ग की ओर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ईश्वर खुद अपने हृदय में आके बस जाते हैं, हम ही खुद स्वर्ग बन जाते हैं। वो तब होते हैं जब हमारा दिल इतना पवित्र हो। लेकिन आजकल की जो आजकल माहौल नहीं, है। पहले से भी ऐसा था। अच्छा। ऐसा कोई जमाना आया है कि जहाँ कंप्लीट पवित्रता हुई हो? मैंने तो कहीं नहीं सुना। रामायण की बात सुनो, तभी क्या पवित्रता थी? नहीं तो होती तो इतनी तकलीफ क्यों होती श्री राम जी को? उनकी माँ में ही इतनी पवित्रता नहीं थी, डिमांड कर ली इनको भगा दो बंग जंगल में। इतनी पवित्रता होती तो उनको अकल तो आती। श्री कृष्ण के समय में भी पवित्रता लोकों में होती तो महाभारत नहीं होता। तो कहीं नहीं थी, इंडिविजुअली हो सकती है। सीता में थी, विभीषण में थी, अर्जुन में हो सकती है, विदुर में थी। बहुत कम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण भगवान या श्री राम जी के टाइम में भी उनके स्वरूप को तो सबने देखा होगा, अपनी आंखों से देखे। आंखों से देखने से क्या आप बदल गए? कौन बदला उस जमाने में? सही बात है। खुद अपना दोस्त, अपना मित्र अर्जुन उनको पहचान नहीं पाया, इसलिए विश्वरूप दिखाना पड़ा। और जब विश्वरूप दिखाया, असल स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन बोलता है भाई बंद करो, ये मुझे डरा रहा है, ये स्वरूप जो रूप है आपका, मुझे डर गया हूँ मैं, आप वापस आ जाइए। न तो हम असली स्वरूप को पहचान पाते हैं, न जो स्वरूप था उसको पहचान पाते हैं। तो रूप से क्या मिलेगा, आकार से क्या मिलेगा? इसलिए अपने धर्म, सनातन धर्म में बड़ा प्रचलित है कि आकार से निराकार की ओर जाओ। जो अंतर्यामीन है उनको बाहर मत निकालो। जिनके लिए खुद आकाश भी छोटा पड़ता है, उसको आंगन में मत बैठाओगे। उनको तो अपने दिल में ही बसा सकती हो, क्योंकि दिल आकाश से बड़ा है। तो अपने हृदय में ही श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि यदि मुझे पाना है, ही डजंट से कि मुझे एज कृष्णा मुझे पाओ, बट जो उनका असली स्वरूप है उनके बारे में मुझे पाना है, तो आप अपने हृदय में ही पाओगे। दाजी, एक मन में इसी से लेकर सवाल आ रहा है कि आजकल जो अभी आपने बात की है ना, लोग कहते हैं संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बैठे रहते हैं, दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं जिसका हम दिमाग में हमारे चल रही हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे पास ही नहीं है उसका। तो ये सब चीजें कैसे ओवरकम हो सकती हैं? कैसे हम इन सब चीजों को आपके अंदर जो चल रहा है चैटर या रेडियो या टीवी, जो अंदर, ये किसी के हाथ में रिमोट तो है नहीं, आपके हाथ में ही है, आपके हाथ में ही बटन है। हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं। यदि आप रियली तंग हो गए हो, अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उससे तड़प हो रहे हो, और कुछ रास्ता निकलना सही में चाहते हो, तो रास्ता तो निकल ही जाएगा, हम चाहे तो। चाह किसकी होनी है? वो अंतर्यामी की होनी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके बच्चे हैं? कितने हैं? 2 बच्चे। मुबारक हो जी, गॉड ब्लेस देम। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, आते ही इस दुनिया में वो रोने लगते हैं। वो एक तरह का चिन्ह है कि उनके साथ जो जीवनदाता है वो आए हैं। बच्चा यदि रोता नहीं तो डॉक्टर उसको टिल्ट करके स्टिमुलेट करते हैं हार्ट एंड ब्रीदिंग, और तभी भी बच्चा नहीं रोएगा तो माँ रोएगी। क्योंकि जो जीवनदाता है, आत्मा कहो या सोल कहो या जीव कहो या अंतर्यामीन कहो, कुछ भी कह लो, वो नहीं आया। वो आपका जो आत्मा है, जीवनदाता, कहाँ है? द्वारका में है, काशी में है, बाहर तो है नहीं। उसका रिमोट कंट्रोल कहीं नहीं है, आपके अंदर ही है वो।
और हम करते हैं क्या? बहिर्यामी, बाहर जाते हैं। भगवान को बाहर रखना आसान हो जाता है। मंदिर में है, हम जहाँ भी हो, क्लब में जाते हैं, वो करना है वो करना है कर लेते हैं। क्या भगवान तो वहाँ बैठा है, वो क्या देखेगा? मन घर में है, कोने में रखा है। तो ये बड़ी गड़बड़ कर दी है हमने। बाहर रखना कोई भूल नहीं है, लेकिन अंदर को भी संभालो। उनकी महसूसी तो अंदर ही हो सकती है। अब मंदिर तो बहुत गई होगी, भगवान के सामने या वो मूर्ति के सामने, भगवान तो नहीं कहूँगा क्योंकि मूर्ति भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है, वो भगवान नहीं है, वो उनको रिफ्लेक्ट करती है। जब भी हम उनके सामने होते हैं, आप क्या करती हो? आँख तो बंद हो जाती है ना। जिनको देखने के लिए कभी कभी हम 2 घंटे 3 घंटे लाइन लगा के मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, और जब मूर्ति सामने आती है तब आँख बंद करते हैं। सही बात बोली आपने। तो 3 घंटे आपने किसी की सेवा की होती तो अच्छा रहता। 3 घंटे बैठ के कुछ पढ़ा होता तो अच्छा रहता। 3 घंटे में से भी आधा घंटा आप ध्यान किया होता तो वो भी अच्छा रहा होगा। लेकिन हम ये सब करते रहते हैं तो ही भाव से कुछ मिलेगा। उसके पीछे भी अपना स्वार्थ है। यदि मैं नहीं करूँगा तो चला जाएगा, ये करूँगा तो स्वर्ग जाऊँगा, नहीं होगा तो नरक जाऊँगा। सब धर्म में यही 2 पावरफुल इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं, टेम्पटेशन एंड ग्रीड। एक लोभ हो जाता है, ये प्राप्त करना है, मोह हो जाता है, और डर लगता है कि यदि मैं नहीं करूँगा, एक तरह का भय हो जाता है। प्रेम से कौन जाता है? लव फॉर द सेक ऑफ लव, ये तो सुनते रहते हैं हम। तो आध्यात्मिकता का जो आपने प्रश्न पूछा, आध्यात्मिक आदमी किसी खास जगह पे ईश्वर को ढूंढता नहीं है, वो अपने हृदय में ही ढूंढता है। और अपना ही धर्म कहता है, श्री कृष्ण से ज़्यादा और कौन बताएगा? हृदय में पश्यसी। जब अर्जुन पूछते हैं, आपने तो मुझे विश्वरूप दिखा दिया, और लोगों के बारे में कैसे? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हृदय में पश्यसी, मुझे अपने हृदय में महसूस करो। कौन करता है? कोशिश भी नहीं करते। लोगों को पता भी नहीं है ध्यान कैसे करना है, किस चीज़ पे करना है। ऐसी कौन होई चीज कि हम ध्यानमयी हो जाए, डूब जाए अंदर, समाधि आ जाए। और जितने भी गुरु अब तक मिले हैं वो सब बोलते हैं कि बेटे तुरंत नहीं होगा, इतनी साधना करनी पड़ेगी तब बाद में तेरा ध्यान लगेगा। इतनी गुरु दक्षिणा मिल जाए तो जल्दी हो जाएगा। धंधा करते हैं आज लोग। और कई लोग बोलते हैं आपको 3 जन्म के बाद आपका मोक्ष होएगा। किसने देखा? लेकिन वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो मैंने अभी किया, मुझे इसका अनुभव, अनुभूति, इसका परिणाम जितना भी हो अभी चाहिए। ये संभव है? संभव है। जितनी जितनी अपनी पवित्रता दिल की बढ़ती जाएगी उतना अपना अनुभव गहरा होता जाएगा। अपनी जो मेरी जो हालत है वो प्योरिटी इट्स अप टू सम लेवल, थोड़ी और बढ़ेगी तो और अनुभव होगा, थोड़ी और बढ़ेगी तो और अनुभव होएगा, राइट। जैसे कि हम एक ग्राउंड फ्लोर से देखते हैं चीज़ों को, कितना देख पाओगे? थोड़ा सा। फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, थर्ड फ्लोर पे जाओ, टेरेस पे जाओ, 50th फ्लोर, 100th फ्लोर। जिस हाइट से आप देखो कि आपका विस्तारा जो कहते हैं, विस्तार, वो बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से हम अपनी कॉन्शियसनेस लेवल की जो ऊंचाई है या गहराई है
वो पाते हैं। वो गहराइयों या ऊंचाइयों से ही हम देख पाते हैं। अभी नाजी आपने एक बात कही है कि हमें ही नहीं पता कि हमें ध्यान करना कैसे है। मैं जब इंटरव्यू के लिए सवाल लिख रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर कि ध्यान किस चीज़ का करें, मूर्ति का करें, किसी बिंदु का करें, क्योंकि अब तक तो हमें यही बताया गया, हमने यही देखा है। तो ध्यान करना किसका है? जैसे मैंने पहले बताया आपको, आकार पे करोगे। जब असल स्वरूप था उनको देख के भी हम कुछ पा न सके, बात बदल नहीं सके, वो बेहतर शब्द होगा मेरे लिए कहने के लिए। श्री कृष्ण तो सब कुछ देना चाहते थे, लेने वाले कोई नहीं थे। तो हृदय को खुला करके उनका आगमन करना है। आप जो भी हो, स्वरूप को तो भूल जाइए आप, क्योंकि जो स्वरूप था उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब हम इमेजिन करते हैं, आप श्री कृष्ण के बारे में सोचेंगे वो इनका रूप कैसा होगा, असल रूप तो था। कैसे सोचोगे आप? जो महाभारत देखा हो, क्या नीतीश भारद्वाज थे ना वो एक्टर। मैंने कभी कभी सोचता हूँ इस कृष्ण भगवान कैसे होंगे, तो वो खोपड़ी में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, वही वही इमेज वही आती है ना। शिव जी के बारे में सोचते हैं तो वो शिव जो एक्टिंग किया है ना, वो बड़ा बॉम्बे का फेमस एक्टर है, वो दिमाग में आते हैं। या कई लोगों को आएंगे श्री शंकर जी सिटिंग ऑन कैलाश, गले में नाग है, त्रिशूल है, ये सब वो इमेज अपने मन में आएगी, राइट। तो सही में और यदि हमें पता होता कि यही रूप है, यही रूप पे हमें ध्यान करना है, ईश्वर के बारे में जान लिया, तो बाद में ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। आपको रूप का पता होता तो ध्यान करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम ध्यान कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो पहले इस स्तर पे आना है, इतना मानना पड़ेगा कि हे प्रभु आप हो या न हो वो भी पता नहीं है मुझे, तो मैं मानता हूँ कि आप है, लेकिन असल हालत जो मेरे दिल की है वो मेरे को वो सही जब पूछता हूँ मेरे हृदय को, वो भी पता नहीं है। तो यदि आप है तो मुझे आपकी अनुभूति कराओ, क्योंकि इन्फिनिटी को देखने की बड़ी मुसीबत होती है। ये बुक आप इधर से देख सकती हो, यहाँ क्या है कैसे पता चलेगा, यहाँ क्या कैसे पता चलेगा, अंदर क्या है कैसा पता चलेगा। लिमिटेड चीज़ को हम पहचान नहीं पाते, तो अनलिमिटेड को आंखों से कैसे देख सकते हैं, राइट। तो अनुभूति वो भी हृदय में, जो इन्फिनिट है उनको इन्फिनिट चीज़ अपने हृदय, अपने शरीर में जो है वो अपना हृदय ही है। इन्फिनिटी कैन बी सीन विथ इन्फिनिटी, नॉट विथ लिमिटेड आइज, नॉट विथ लिमिटेड माइंड ऑल्सो। माइंड तो सोच सकता है, महसूस तो अनलिमिटेड हार्ट से ही होएगा। तो उनका आगमन करना है पूज्य भाव से, भक्ति भाव से कि प्रभु मैं अभी आपके ध्यान में बैठना चाहता हूँ, अब जैसा भी अनुभव कराओ हमें मंजूर है। बस ऐसे भाव से बैठ जाइए और देखो कि वही ईश्वरीय प्रकाश का जो सोर्स है वो मेरे हृदय में है। और इनकी तरफ से जो धारा आ रही है, पवित्र धारा प्राणाहुति की, जो ये सहज मार्ग सिस्टम में हम एडॉप्ट करते हैं उसको, वो धारा को हम महसूस करने की कोशिश करते हैं खुले हृदय से कि आइए आगमन, तब कुछ हो सकता है। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है ना, मान लीजिए मैं पूजा करने बैठी हूँ या मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आंखें बंद करके थोड़ा सा अंदर अंदर कुछ महसूस करने की कोशिश करती हूँ, तो दिमाग में ना इधर उधर के ख्याल बड़े ज़्यादा आ जाते हैं। कल उसने मुझे ऐसे बोला था, अच्छा मुझे ये काम करना है, अभी तो ये काम बाकी है, अच्छा वहाँ जाना है। ये जो पेंडिंग वर्क्स, हाँ, ये जो चक्कर समाप्त क्यों नहीं हो पाता, क्यों इतना सब कुछ दिमाग में, और ध्यान के वक्त ही क्यों आता है ये सब? क्योंकि ध्यान के वक्त नहीं आता तो याद कौन कराएगा आपको? है? खुद को याद कराने के लिए तो मन है, लेकिन ध्यान के वक्त जितना आ जाए ठीक है, मैं बाद में कर लूँगी, है ना। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि
जब भी कुछ काम छूट जाता है ना, वो बार बार ध्यान में आता रहेगा। किसी ने कुछ गलत बोल दिया और हमने किसी को कुछ फालतू बात बता दी, तो वो भी हमें ध्यान के अंदर आएगी। तो उससे दूर होने के लिए एक तरह का लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा अपन को, राइट। और जब ध्यान में बैठते हैं तो ये प्राणाहुति का जब हम यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमें अपनी ओर ले चलता है, अपने सोर्स की तरफ। वो धारा अपन को, जैसे नदी की धारा ओशन में चली जाती है, समंदर में, वैसे ही हमारी जो बोट है, हमारी जो नाव है, कॉन्शियसनेस कहो या चेतना कहो, वो जब प्राणाहुति के साथ जुड़ जाती है तो आसान हो जाता है उसको टिपर जाने के लिए, समाधिवस्थ होने के लिए। तो प्राणाहुति इट वर्क्स लाइक ए क्रच या केन। कई लोगों को चलने के लिए छड़ी चाहिए ना, छड़ी के बिना वो चल नहीं सकते। इस तरह ध्यान में ही होने के लिए प्राणाहुति छड़ी की तरह का काम करती है। अभी जब मैं इंटरव्यू लेने आ रही थी ना, तो मैं गेट के बाहर थी, तो इतने छोटे छोटे बच्चे सब लोग खड़े हुए थे। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं ना दादी को जाके टॉफ़ी दूंगा, मैं दादी को जाके चॉकलेट दूंगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप दादी को कैसे जानते हैं, दादी कौन है? तो कहते हैं कि बस हमारे मम्मी पापा ध्यान करते हैं। मैंने कहा आप ध्यान करते हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं ध्यान, मतलब मैं शॉक्ड हो गई। 6 साल की बच्ची मुझे कह रही है कि मैं ध्यान करती हूँ। तो मैंने कहा यार मैं तो इतनी बड़ी होगी, मैंने तो कभी आज तक ध्यान को महसूस ही नहीं किया, ध्यान आखिर है क्या? मैंने कहा मैं दादी से जाके पक्का पूछूंगी कि ध्यान करने की कोई उम्र होती है क्या, कब से शुरू करना चाहिए? ध्यान ईश्वरीय प्रणिधान के लिए ध्यान जो करना है वो सही एज होती है 15 साल की। अच्छा। ओके, लेकिन उससे भी उम्दा जो उम्र होती है, तो जैसे दीक्षा लेते हैं ईश्वर के तौर के लिए, उसका मतलब नहीं कि घर छोड़ देने का नहीं, लेकिन जब माँ गर्भावस्थ होती है ना, कंसेप्शन, मोमेंट ऑफ कंसेप्शन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मेडिटेशन। बुक है डिज़ाइनिंग डेस्टिनी, और मैंने ना प्रोग्राम की शुरुआत में भी अपने दर्शकों से ये सवाल मतलब मैंने क्वेश्चन करके छोड़ दिया था कि क्या ध्यान के माध्यम से हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? और मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे इस बुक में मिलेगा ज़रूर, मैं इसको पढ़ूंगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि कैसे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। भाग्य कई लोग बोलते हैं कि हमारा निश्चित हो चुका है, बदलने की कोशिश करो मत, लेकिन ये गलत फहमी है। यदि हमारा भाग्य सही में पत्थर पे लिखा होता कि यही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है, तो और कुछ करने की क्या ज़रूरत है? पीएम मोदी को वोट्स क्यों मांगना है? हमें क्यों इधर उधर दौड़ भाग करनी है? यदि पीएम होना ही था तो इतनी तकलीफ़ क्यों, है ना? तो प्रयत्न कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कि कर्म के बिना मैं एक सेकंड के, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। कर्म तो दुनिया का नियम है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ध्यान से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, ये बात हकीकत है। क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है कि मेरा भाग्य ऐसा ही होगा। लेकिन यदि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो जो बनना चाहता है वो कैसे बनेगा? जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड इतना शार्प हो जाता है, इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, इंट्यूशन बढ़ जाता है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। दूसरा चीज़, किसी से शादी करनी है, वो बड़ा मोमेंट होता है हर लोगों के लाइफ में। या 12th के बाद कौन सी लाइन पसंद करें, या ग्रेजुएशन के बाद कौन सा धंधा शुरू करें या नौकरी लेवे, ऑल दिस फॉर्मिडेबल क्वेश्चंस। उस समय ध्यान खास करके बहुत काम में आता है, क्योंकि हृदय ही अपन को गाइड करेगा, ये करूं या वो करूं। सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है। और जब हृदय की बात हम सुनते हैं ना, खास करके हम हृदय को कब पूछते हैं? जब गलत करना होता है ना, तभी।
जब अच्छा करना होता है तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक नेचुरली होता जाता है, सहज रूप से होता जाता है। और जब गलत करना होता है और हृदय को पूछते हैं तो हृदय क्या जवाब देगा? ना ही बोलेगा ना। तो गलत करने से पहले कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो ना बोलेगा तो मैं करूँगा क्या। तो हिम्मत चाहिए। इसलिए जो भक्ति मार्ग पे ईश्वरीय ताकि और जो जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा उनके हृदय में चाहिए एक तरह की हिम्मत, शौर्य चाहिए। बुज़दिलों के लिए नहीं है ये सब। जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं जो फिलहाल आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश। मैं खास मैसेज तो क्या बताऊँ आपको। देखिए, ध्यान कीजिए प्राणाहुति के साथ, और देखिए अपनी ज़िंदगी पहले ही दिन से कैसे बदल जाती है। पहले ही दिन से आपके हृदय में श्रद्धा हो या ना हो, ईश्वर है या नहीं है, वो क्वेश्चन भी भूल जाओ। सिर्फ ये प्रोसेस है, एक कार्य है, ऐसा करके सोचो, एक एक्सरसाइज है, मेंटल जिम समझ लो। आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ लो हमारे प्रशिक्षकों के साथ, और देखो क्या क्या चमत्कार अपनी ज़िंदगी में होते हैं। थैंक यू।